नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। रविवार को लास्ट एग्ज़ाम है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ें। मुझे लगता है मुनमुन जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पहली बात तो आपके प्रश्न को मैं थोड़ा सा सुधार इस तरीके से कर देता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 अप्रैल को ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के बारे में डिटेल्स हम सभी छात्रों को वेबसाइट पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसके अनुसार छात्र अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग ऑनर्स कोर्सेज में जो स्ट्रक्चर है 3 मेन कोर्स के पेपर्स हैं और उसके साथ जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का स्ट्रक्चर बना था उसमें एक जी का पेपर होगा, एक सेक का पेपर होगा जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, दूसरा एईसी के पेपर होंगे और वैक का पेपर होगा। उसी पैटर्न पर सेकेंड सेमेस्टर में सारी चीज़ें होनी है। तो सर, ये जो आपकी वेबसाइट पे ये सारे जो है वो सब्जेक्ट की लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये लिस्ट आज अपलोड हो जाएगी क्योंकि छात्रों के एग्जामिनेशन के पहले सब कुछ आ जाना है, या ऐसे कहें कि आपको 2 अप्रैल के पहले सब कुछ आपको वेबसाइट पर नज़र आने लगेगा और छात्रों को आगे कैसे प्रोसीड करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो सैक और बैक को लेके ही बड़ी दिक्कत थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो सेकेंड सेमेस्टर में भी सैक और बैक के वही कोर्सेज होंगे जो फर्स्ट में थे? बहुत दोबारा मैं कहूँगा मुनमुन जी, आपने छात्रों को समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने सेक के अंदर 3 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र किए हुए हैं, कुछ और कोई पेपर्स यहाँ ऑफ़र किए जा सकते हैं। अन्यथा उन 3 पेपर्स में अगर किसी छात्र ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर ऑप्ट किया है तो उसको छोड़ करके वो दूसरा पेपर सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्ट कर सकता है। तो इस बात की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाएगी और छात्रों से अनुरोध है कि जब वो सेक का सिलेक्शन करने लगे तो वो ध्यान रखें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर लिया है उसको छोड़ करके कोई भी दूसरा पेपर चूज कर सकते हैं। मतलब सर, जैसे ये एनईपी 2020 और यूजीसीएफ लागू हुआ है, तो मान लीजिए कि किसी ने कोई डिसिप्लिन कोर्स अपना चेंज करना चाहता है सेकंड में, तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं, डिसिप्लिन के लिए नहीं ऑप्शन है। डिसिप्लिन के लिए सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शन नहीं है। मेजर और माइनर पेपर वही होंगे जो आपने पहले लिए थे। ऑनर्स के कोर्सेज में जैसे 3 कोर पेपर्स हैं वही रहेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। ये सुविधा छात्रों को आगे मिलने की संभावना रहती है। जी पेपर जैसा आपको जानकारी है उनसे अलग होता है दूसरे सब्जेक्ट्स का। और उसके बाद सेक और वैक के बारे में जो आपने जानकारी पूछी, मैं दोबारा बताना चाहता हूं छात्रों को कि जो पेपर्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिए हैं उनको छोड़ करके आप दूसरे पेपर सेक और वैक के केस में सेलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए सर क्या कोई एडमिशन फीस होगी? देखिए, एडमिशन कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन फीस हो सकती है कि आपको दोबारा देनी पड़े। मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए उनको अलग से कोई फीस नहीं देनी? अलग से कोई फीस नहीं। देखिए, कुछ कोर्सेज में ऐसा है, मैं दोबारा आपको मुनमुन जी बताना चाहता हूं, कुछ कोर्सेज में एग्जामिनेशन फीस भी ले ली गई है। संभवतः बीए प्रोग्राम और किसी में एग्जामिनेशन फीस अगर ले ली गई होगी तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा छात्रों को सिर्फ एग्जामिनेशन की जो फीस है वो डिपॉजिट करनी पड़ सकती है। सेकेंड सेमेस्टर की शुरू करने के लिए सर कितनी तैयारी चल रही है अभी? हमारे पास हम 100% तैयार हैं मुनमुन जी, बिल्कुल तैयार हैं। 2 अप्रैल के बाद सारी की सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल आपको उस वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड मिलेगी। छात्र 2 अप्रैल के बाद से ही आप चाहें तो पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। साथ में ही बहुत जल्दी हम ऑफलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था उनके लिए करने जा रहे हैं। उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और उनको संभवतः स्टडी मटेरियल भी बहुत टाइम से डिलीवर हो जाएगा। ये सर आपकी टेबल पे हम देख रहे हैं कि कुछ टाई अप भी किया आप लोगों ने, तो ये क्या है सर? मैं मुनमुन जी आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी बधाई और सभी छात्रों को भी बधाई देना चाहता हूँ। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एक टाई अप किया है। जो हमारा टाई अप हुआ है उसके माध्यम से हमारे छात्र, हमारे शिक्षक, हमारे कई कोर्सेज के बारे में उनके साथ एक तरीके का कोलैबोरेशन हुआ है और जिससे उनको और साथ साथ हमारे सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को और इंस्टीट्यूशन को बहुत फ़ायदा होने वाला है।
यानी कि सर इससे जो है वो छात्रों को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कभी भी किसी भी कोलैबोरेशन किसी विश्वविद्यालय से करने पर, वो भी ऑस्ट्रेलिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, उनके जो कोर्सेज हैं, उनके जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, उनके जो इंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सेस करेंगे और हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में वहाँ भी जानकारी होगी। तो इससे हमारे छात्रों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।